सत साहिब। गुरुदेव भगवान जब भी अपने भगत को सत साहिब बोलते हैं तो भगत ने उल्टा सत साहिब बोलकर जवाब नहीं देना चाहिए। गुरुदेव भगवान स्वयं सत साहिब हैं, सच्चे परमात्मा हैं, अविनाशी परमात्मा हैं, सत्य कबीर हैं। यदि गुरुदेव अपने भगत को कहें कि सत साहिब, तो आप और हमने यदि उनके समक्ष हैं तो तुरंत दंडवत प्रणाम करना है या उनके नाम का जयकारा लगाना है। सत साहिब का जवाब सत साहिब में बोलकर हम अपने भगत भाई बहनों को दे सकते हैं, अपने गुरुदेव को नहीं। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। सारे जयकारे गुरुदेव भगवान लगाते हैं, केवल एक जयकारा जो भगत लगाते हैं और वो है अपने गुरुदेव का जयकारा। अर्थात ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है और जब तक हम पतिव्रता पद पे रह के भक्ति नहीं करेंगे, पतिव्रता पद का मतलब होता है केवल एक अपना गुरु, दूसरा कोई नहीं। चाहे कोई भगवान भी क्यों ना आ जाए, चाहे वो दाढ़ी मूंछ वाला नकली कबीर, चाहे वो भी कहीं से इधर उधर से झपट्टे मार के क्यों ना आ जाए, चाहे खुद हमारे गुरुदेव भगवान हमारी परीक्षा के लिए उस दाढ़ी मूंछ वाले कबीर का रूप बनाकर खड़े हो जाएं, तो भी भाई और बहनों, आप और हमने ना तो उसके नाम का जयकारा लगाना है, ना हमने उसको दंडवत प्रणाम करना है, और ना हमारी किसी भी प्रकार की आस्था वर्तमान कलयुग की बिचली पीढ़ी में सतगुरु रामपाल जी के भगत होने के बाद उस नकली कबीर में होनी चाहिए। तब हम पतिव्रता पद पर समझे जाएंगे, तब कहीं जाकर हमारी भक्ति जमा होनी शुरू होगी। तो भगत ने एकमात्र जयकारा और एकमात्र दंडवत अपने गुरुदेव भगवान को करना है, अन्य किसी को नहीं करना। गुरुदेव के अलावा सृष्टि में सब जीव हैं, जीव दो कोटि के जीव। और नादान संगत क्या कर रही है देखो आज। ये सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन, हम साध संगति से जुड़े भाई बहनों को कहते हैं कि तुम सारे के सारे पवन के चेले हो, पवन के चेले। हालांकि ये कहना भी इन सतलोक आश्रम वालों को पाप का भागी बनाता है। इन्हें अच्छे से पता है कि हम सत्सेवक भाई बहन किसके चेले हैं, हम किसकी भक्ति कर रहे हैं, हम किसे अपना इष्ट मानते हैं। लेकिन उसके बावजूद काल प्रेरणा से, क्योंकि काल ने तो जीव के कर्म फोड़ने से मतलब है, ये कहते हैं कि ये साध संगत वाले तो पवनदास के चेले हैं। अब भाई और बहनों, अगर ज्ञान आधार से विचार करोगे तो साध संगत वाले तो सारे के सारे अपने गुरुदेव भगवान के चेले हैं, सतगुरु रामपाल जी के चेले हैं। लेकिन ये सतलोक आश्रम से जुड़े जितने भी भगत हैं, चाहे 1 करोड़ हैं, चाहे 50 लाख हैं, चाहे जैसा ये कहते हैं 12 करोड़, इंक्लूड सतगुरु रामपाल जी का कलयुगी परिवार, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर, बड़े बड़े परम भगत, सेवादार, आश्रम संचालक, ये जितने भी लोग हैं, ये चाहे लाखों में हैं चाहे करोड़ों में हैं, ये असल में सारे के सारे एक दो कोटि के जीव के चेले हैं। ये सारे के सारे काल प्रेरित हैं। हम साध संगति वाले किसी जीव के चेले नहीं हैं। तुम आश्रम वाले जरूर भक्तों के चेले हो, जीव के चेले हो। कैसे हो? प्रमाणित करते हैं। तुम भाई बहनों के घरों में, दरबार में एक फोटो लगी रहती है जिसमें 5 चेहरे हैं। बीच में सतगुरु रामपाल जी, इस कोने में दाढ़ी मूंछ वाला नकली कबीर, इस कोने में गरीबदास जी, नीचे वाले कोने में दादा गुरु जी, और इस कोने में पंडित चितानंद जी। अब चलो ठीक है भाई और बहनों, कबीर परमात्मा 650 साल पहले आए थे, दाढ़ी वाड़ी मूंछ वाँस लगा के आए थे, वैसी एक नकली फोटो किसी ने बना के डाल दी। चलो वो तो मान लेते हैं भाई परमात्मा जी आए थे। 350 साल पहले आदरणीय गरीबदास जी आए थे। चलो कोई बात नहीं, गरीबदास जी भी खुद परमात्मा थे, भगवान थे। हालांकि वर्तमान में वो गरीबदास जी की फ़ोटो या दाढ़ी मूंछ वाले कबीर की फ़ोटो हमारे लिए वो पूजनीय नहीं है, बिल्कुल भी। हमने दरबार में नहीं रखनी चाहिए उसको, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, रख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आश्रम वाले, अरे नीचे के 2 कोणों में जो 2 मूर्तियां हैं वो कौन है? अरे वो दादा गुरु जी, आदरणीय राम देवानंद जी। वो कौन से भगवान हैं, कौन से कबीर देव हैं? वो तो आप और हमारी तरह जीव थे, एक भगत थे।
और इस कोने में पंडित चिदानंद जी, वो कौन से भगवान थे? वो भी तो एक जीव थे, एक भगत थे। और तुम सतलोक आश्रमों से जुड़े सारे भाई बहन, गुरु का परिवार, रोजाना सुबह शाम जब भी तुम जाते होंगे उस दरबार में, आरती करने तो नहीं जाते तुम? आरती वारती तो तुम्हारी ऑनलाइन चलती है मोबाइल से, लेकिन कभी तुम्हारा जाना होगा दरबार में। और तुम्हारा तो दरबार भी अलग से नहीं है, तुम्हारा तो जहाँ तुम उठते बैठते खाते पीते हो वहीं तुम्हारा दरबार लगा रखा तुमने। जहाँ तुम रात्रि में शारीरिक मिलन करते हो, संभोग करते हो, वहीं तुमने अपने दरबार लगा रखे हैं। तो तुम्हारे उस दरबार में जब तुम कभी दंडवत करते हो तो तुमने कभी विचार किया जरा सा कि तुम किसको दंडवत कर रहे हो? तुम 2 कोटि के जीवों को दंडवत कर रहे हो, 2 कोटि के जीवों को। वो दादा गुरु जी कौन सा भगवान है, कौन सा परमात्मा है? आप और हमारी तरह 2 कोटि का जीव था, एक भगत था, परमात्मा ने खड़ा कर दिया तो क्या हुआ? तुम तो एक जीव को दंडवत कर रहे हो। अरे तुम तो दादा गुरु के चेले हो, दादा गुरु के एक जीव के चेले हो, तुम एक व्यक्ति के चेले हो, एक इंसान के चेले हो। वो पंडित चिदानंद जी कौन से भगवान हैं? तुम तो एक जीव के चेले हो, तुम तो एक व्यक्ति के चेले हो, एक भगत के चेले हो। तुम सतगुरु रामपाल जी के चेले नहीं हो। तुम्हारी भक्ति तो व्यभिचारणी भक्ति है, जिसको वैश्या भक्ति कहते हैं। यानी वैश्या के कितने पति होते हैं आइडिया नहीं होता, उसकी कोई इज्जत नहीं होती है। उसी प्रकार जो भक्ति तुम सतलोक आश्रमों से जुड़कर कर रहे हो वर्तमान में, तुम तो वैश्या भक्ति कर रहे हो, व्यभिचारणी भक्ति कर रहे हो, जिसके लिए गीता जी में मना किया गया है। तुम्हारे तो 5-5 पति हैं, 5-5 पति। नकली दाढ़ी मूछ वाला कबीर, गरीबदास जी, दादा गुरु जी, पंडित चिदानंद जी, बीच में सतगुरु रामपाल जी। तुम्हारे तो 5-5 पति हैं, 5-5 पति। क्या होगा तुम्हारा? तुम्हें कौन ओटेगा? और दोष लगाते हो साध संगति से जुड़ी आत्माओं पर, जो केवल अपने गुरु को अपना इष्ट मान के, आराध्य मान के और पतिव्रता पद की भक्ति करते हैं। तो भैया, भक्तों के चेले साध संगति वाले नहीं हैं, भक्तों के चेले तो तुम सतलोक आश्रम वाले हो। थोड़ा बुद्धि विवेक पे जोर डालो कभी। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे कितने पति हैं? तुम सत भक्ति कहाँ कर रहे हो? तुम तो काल के लोक में धक्के खाने वाली भक्ति कर रहे हो। तुम्हारे तो 5-5 पति हैं। तुमने तो उन 2 कोटि के जीवों के साथ में सतगुरु रामपाल जी को खड़ा कर दिया। वो दादा गुरु जी 2 कोटि का जीव, वो पंडित चिदानंद जी 2 कोटि का जीव, वो दाढ़ी मूछ वाली कबीर की फोटो और गरीबदास जी की फोटो वर्तमान में हमारे किसी काम के नहीं, हमारे किसी मतलब की नहीं। तो तुम किसकी भक्ति कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा कौन पति है? जब समय आएगा जब तुम्हें कौन कहेगा अपनी स्त्री, अपनी आत्मा, कौन ओटेगा तुम्हें? व्यभिचारणी को कोई नहीं ओटता, वैश्या को कोई नहीं कहता ये मेरी पत्नी है। ध्यान रख लेना। तो इस प्रकार भाई और बहनों, आप और हमने केवल दंडवत प्रणाम अपने पूज्य गुरुदेव भगवान को करना है। एकमात्र जयकार अपने गुरुदेव भगवान का लगाना है और किसी का नहीं लगाना। और ना हमने किसी और की फोटो में कोई आस्था रखनी है, ना अपने दरबार में रखनी, ना अपने घर की दीवारों पर टांगनी। एक जो वो गोविंद गुरु की फोटो, वो पर दाढ़ी वाला कबीर नकली, नीचे सतगुरु रामपाल जी को बैठा रखा है, कहते हैं गोविंद गुरु की फोटो है। तो हमने उस गोविंद गुरु वाली फोटो को भी ना अपने दरबार में रखना है, ना अपने घर पे रखना है। हमारा गोविंद गुरु एक ही है, सतगुरु रामपाल जी, केवल उनके सिंगल फोटो। और हो सके तो जो मुकुट वाली फोटो है वो रखो परमपिता परमात्मा की। राजाओं के राजा, शहंशाहों के शहंशाह, मुकुटधारी, छत्रधारी एकमात्र सतगुरु रामपाल जी की। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सत्य पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधु संतों सर्वसदी। सतगुरु साहिब संत सब दंडवतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए इनको पूर्व। कबीर सत आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। हमने किसी के ऊपर कुर्बान होने की जरूरत नहीं है। यह कलयुग की बिचली पीढ़ी है। हमने किसी के ऊपर कुर्बान होने की जरूरत नहीं है। ना गरीबदास जी पे, ना दाढ़ी मूछ वाले कबीर पे, ना सतसुकृत पे, ना मुनिंदर जी पे, ना करुणामय जी पे, ना दादू जी पे, ना नानक जी पे, किसी पे नहीं।
अगर हमने वास्तव में पूर्णतया समर्पित होने की जरूरत है, कुर्बान होने की जरूरत है एकमात्र परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी के ऊपर, उनके ज्ञान के ऊपर, उनकी भक्ति के ऊपर। हम थारी भक्ति पे कुर्बान, गुरु जी धनाना वाले। आगे पीछे यही परमात्मा लीला करता हुआ आया है, सारे खेल यही खेलता है, आगे पीछे और कोई नहीं है इनके अलावा। सारे खेल हमने किए, हमसे मिले सो निश्चय जिए। सतगुरु आदि अनादि है, सतगुरु ही भक्ति की शुरुआत करता है, सतगुरु ही भक्ति का एंड करता है। सतगुरु आदि अनादि है, सबसे पहले भी सतगुरु था, सबके अंत में भी सतगुरु ही रहेगा, बाकी सब नष्ट हो जाएगा यहाँ 21 ब्रह्मांड में। सतगुरु आदि अनादि है, सतगुरु मध्य है मूल। मध्य यानी बीच बीच में सतगुरु आता रहता है यहाँ पर तत्वदर्शी संत बन के, चाहे सतसुकृत बन के आना हो, चाहे मुनिंदर बन के आना हो, चाहे करुणामय बन के आना हो, चाहे कबीर बन के आना हो, चाहे गरीबदास बन के आना हो। तो सतगुरु मध्य है मूल। मूल यानी भक्ति का सार, भक्ति का मूल भी सतगुरु ही है। और इसके अलावा हमने और किसी के चक्कर में नहीं पड़ना, और किसी को हमने कोई विशेष आदर सम्मान, कोई पूजा भाव से नहीं देखना। हमने जो वर्तमान गुरु है, जो प्रेजेंट गुरु है, हमारा बेड़ा पार उनसे होना है, उनसे प्रीत लगाने से होना है। तो हमने हर प्रकार से समर्पित अपने गुरुदेव भगवान को होना है, और हर प्रकार से लोक लाज को समाप्त करके होना है, हर प्रकार से लोक लाज को समाप्त करके। देखो भाई और बहनों, बहुत सारे उदाहरण हैं, बताने बहुत जरूरी हैं। हमने किस कदर अपने गुरुजी के प्रति इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में समर्पित होना है। जैसे उदाहरण दिया जाता है, एक स्त्री है, वो स्त्री जो शादी से पहले अपने पिता के घर पे रहती है, अगर उसकी तरफ कोई गंदी नजर भर के देख ले तो कितना नाराज होती है वो। हो सकता है घरों में लड़ाई झगड़ा भी हो जाए। जब उसकी शादी हो जाती है, वही स्त्री एक ऐसे व्यक्ति को, जो उसका पति है, जिसके साथ उसकी शादी हुई है, उससे पहले वो नहीं जानती थी उसको, नहीं पहचानती थी उसको, कोई संपर्क नहीं था। उसके पिता ने जाकर रिश्ता तय कर दिया, बेटी ने पूछा भी नहीं कौन पति है, क्या नाम है, कैसा है। और अचानक से वो बारात लेके आ जाता है और उसको अपने घर लेके चला जाता है। उसी दिन से वो स्त्री उसे अपना पति परमेश्वर मान लेती है, अपना सब कुछ मान लेती है कि अब मेरे जीवन का आधार ये व्यक्ति है, जो मेरा पति है, जो मुझे लेके आया है। अब मैं आगे इसके आश्रय, इसके भरोसे, इसके सहारे हूं, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी भी हो जाती है उसके पति की कि भाई इसको मैं लेके आया हूं, ये मेरे आश्रय है। अब इसके कपड़े लाना, इसको और आवश्यक जो सामग्री है, ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो ला के देना, इसके भोजन की व्यवस्था करना, सारी जिम्मेदारी उसका वो पति ले लेता है और वो अपने पति के प्रति समर्पित हो जाती है। अब वो स्त्री अपने आप को पूर्णतया तन मन धन से उस व्यक्ति को, अपने पति को समर्पित कर देती है। और वो इस कदर समर्पित कर देती है, उसे किसी की कोई लोक लाज, कोई शर्म नहीं रहती है। रात्रि में दोनों एक कक्ष में होते हैं, बाहर उनके माता पिता होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं, घर के और भी सदस्य, देवर हैं, ननद है, वो भी होती हैं, और सबको पता कि वो दोनों अंदर हैं उस कमरे में। और वो स्त्री अपने उस पति के प्रति इस कदर समर्पित होती है, वो कोई लोकलाज नहीं करती किसी भी प्रकार की। एक उदाहरण है भाई और बहनों, समझने का प्रयास करना, हमने गुरुजी के प्रति कितना समर्पित होना है। यदि उसका पति कहे कि सारे वस्त्र निकाल दे, वो तुरंत शरीर के सारे वस्त्र निकाल देती है। जहां पहले यदि कोई व्यक्ति उसको गंदी नजर से भी देख लेता तो वो झगड़ा ठान लेती, और अब उसका पति कह रहा कि वस्त्र निकाल दे, नग्न हो जा, वो बहन बेटी, वो स्त्री तुरंत नग्न हो जाती है। वो इस कदर अपने उस पति को समर्पित हो जाती है। उसे कोई लोकलाज नहीं होती, कोई शर्मा शर्मी नहीं होती है, कोई डर नहीं होता, कोई भय नहीं होता उसको।
जो उसका पति कहेगा वो वैसा ही करेगी, और वैसा करने में उसको कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, उसको आनंद आता है। ऐसा करने में उसको आनंद भी आता है और बाहर किसी का डर नहीं, कोई लोक लाज नहीं। इसी प्रकार भाई और बहनों, हम नहीं जानते थे कौन भगवान है, कौन परमात्मा है, कहाँ रहता है, क्या करता है। हमें सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने आकर शास्त्रों को खोल खोल के, हर प्रकार से सत्संग प्रवचन फरमा फरमा के हमें क्लियर कर दिया कि तुम्हारा पति है कबीर, और वो कबीर भाई मैं हूं। मैं यानी गुरुदेव भगवान ने क्लियर कर दिया कि मैं संत रामपाल तुम्हारा पति, तुम्हारा परमेश्वर। गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, जब तक दो समझोगे दो जग में जाई। गुरु बड़े हैं गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार है, गुरु भजे होई पार। गुरु मानुष कर जानते, वो नर कई अंध, ओवें दुखी संसार में आगे काल के फंदे। आप और हमने अपने गुरु के प्रति, अपने परमेश्वर के प्रति, अपने परमात्मा के प्रति हमने इस कदर समर्पित हो जाना है कि गुरु कहे कि बेटा शीश काट के दे दे, बिना सोचे समझे, बिना विचार किए, तुरंत उसी समय महिमा कीजिए संत की, तन मन धन सब दे, और सिर मांगे टाड़ा नहीं, मोर ध्वज लख ले। हमने उस बहन बेटी की तरह ना समाज को देखना है, ना समाज की लोकलाज को देखना है कि दुनिया क्या कहेगी। ये तो संत रामपाल को अपना भगवान मान रहा, अपना परमात्मा मान रहा है। वो समाज हमने नहीं देखना है, वो समाज जो मर्जी सोचे। हमने अपने पति के प्रति समर्पित होना है। और ये जो परमपिता परमात्मा है सतगुरु रामपाल जी भगवान, ये उस सांसारिक पति की तरह समर्पण भाव नहीं चाहता। ये परमात्मा आत्मा से समर्पण चाहता है कि मैं इसे जो नियम बताऊं, मैं इसे जो मर्यादा बताऊं, जो मैं इसको वचन दूं, उस वचन पर रुक कर संघर्ष कर कर ये इस भक्ति मार्ग पर आगे बढ़े। मेरी मर्यादा खंड ना करे, जैसा मैंने कहा वैसे भक्ति करे। समाज को, रिश्तेदारों को, लोकलाज को, परंपराओं को, इन कुरीतियों को ना देखे। तो आप और हमने अपने गुरु को ही अपना परमात्मा मानकर, परमेश्वर मानकर, हमने कोई लोकलाज नहीं करनी किसी भी प्रकार की। चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे हमारे बारे में कहे, चाहे हमारे पति के बारे में कहे, कोई कुछ भी भोगता है भोगने दो। हमें पता है कि अब हम आगे हमारे गुरुदेव भगवान के आश्रय हैं। आज से पहले तो हमारा पति, हमारा बाप था ये काल, हमें नहीं पता था, हम इसके आश्रय थे। हालांकि बैकग्राउंड में सारा काम तो वो परमात्मा ही कर रहा था, लेकिन हमें जानकारी नहीं थी। हम तो इसी को पूज रहे थे, इसी को मान रहे थे, सब कुछ। अब हमें पता चल गया कि अब आगे हमारा रखवाड़ा, हमारा रक्षक, हमारा पति, हमारा परमेश्वर, हमारा गुरु है। जैसे अब उस लड़की को पता चल गया कि शादी होने के बाद अब तेरा बाप तेरा सहारा नहीं है, तेरा भाई तेरा सहारा नहीं है, अब तेरा सहारा तेरा पति है। और वो समर्पित हो जाती है उस पति के प्रति पूर्णतया। वो ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगी जिस कार्य से उसके पति को जरा सी भी ठेस पहुंचे, उसका पति जरा भी उससे नाराज हो, वो बहन बेटी जरा भी मौका नहीं देती। इसी प्रकार आप और हम आत्माओं ने, जब हमें समझ में आ गया कि अब हमारा असली बाप, हमारा असली पति, हमारा गुरु है, सतगुरु रामपाल जी है, तो अब हमने अपने गुरु को नाराज करने का तनिक भी मौका नहीं देना, जरा भी मौका। और गुरु किन बातों से नाराज होगा? गुरु ने जो मर्यादा बताई है, जो नियम बताए हैं, जो हमें शिक्षा दी है सत्संगों में, यदि हम उसके विपरीत कार्य करेंगे, उनकी मर्यादाओं को तोड़ेंगे, तो हमारा गुरु नाराज होगा। और इस गुरु को बताने की जरूरत नहीं है, ये अंतर्यामी है, जानी जान है, शब्द स्वरूपी है, ये सब कुछ जानता है हम सोच क्या रहे हैं और हम क्या करेंगे। ये इतना भी जानता है कि आज हम क्या सोच रहे हैं और कल को हम क्या करेंगे। तो इससे हम कुछ भी नहीं छुपा सकते हैं अंतर्यामी से। तो आप और हमने इस परमात्मा के प्रति समर्पित होने के रास्ते में हमने ना तो कोई लोकलाज देखनी है कि रिश्तेदार क्या कहेंगे, यार दोस्त क्या कहेंगे,
गांव वाले क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, जब मैं अपने गुरु की मर्यादा निभाते हुए समाज की झूठी परंपराओं को ठोकर मारूंगा, ये बार त्योहार तीज वगैरह होली दिवाली नहीं मनाऊंगा, ये फालतू के शादी विवाह भात छूचक लेन देन जन्मदिन मैं इनके चक्करों में नहीं पड़ूंगा, इन कर्मकांडों के चक्करों में नहीं पड़ूंगा, ये श्राद्ध वगैरह नहीं निकालूंगा, फालतू में रिश्तेदारियों के प्रोग्रामों में नहीं जाऊंगा, यार दोस्तों के साथ में मटर गश्ती नहीं करूंगा, तो लोग मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे, क्या क्या कहेंगे, हमने उस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। और भाई और बहनों, जिसने लोक लाज को ठोकर मार दी, समझो उसने जीवित ही मोक्ष प्राप्त कर लिया। भक्ति मार्ग में सफल होने के रास्ते में यदि सबसे बड़ी कोई बाधक है, कोई रुकावट है, वो है लोक लाज। यदि आपने ये सोच लिया कि नहीं कोई नहीं, केवल मेरा गुरु फाइनल, मेरे आगे भी मेरे पीछे भी मेरे दाएं भी मेरे बाएं भी चौं दिशाओं में केवल मेरा गुरु, बस मेरा गुरु नाराज ना हो, बाकी दुनिया चाहे नाराज हो जाए, मेरा गुरु नाराज ना हो। आपने यदि समाज को देखना छोड़ दिया, समाज की गलत परंपराओं को देखना छोड़ दिया, आपने रिश्तेदारों के बारे में सोचना छोड़ दिया, तो सोचो आपने लोकलाज को जीत लिया। और जिसने लोकलाज को जीत लिया उसकी जिंदगी में कभी कोई मर्यादा टूट ही नहीं सकती। ये हमारी जो भी मर्यादा टूटती है छोटी या बड़ी, ये केवल लोकलाज के कारण टूटती है, केवल लोकलाज के कारण, शर्मा शर्मी के कारण हम सहन नहीं कर पाते। और जिसने लोकलाज को ठोकर मार दी उसको कहते हैं जीवित मरना, फिर उसकी कोई मर्यादा नहीं टूट सकती। कोई भी, वो हर प्रकार का संघर्ष कर जाएगा, हर प्रकार की लड़ाई सहन करके ज्ञान आधार से प्यार प्रेम से जीत जाएगा। तो इस कदर हमने उस स्त्री की तरह अपने गुरुदेव भगवान के प्रति समर्पित होना है। तब भाई और बहनों, असल में हम अव्यभिचारिणी भक्ति पर कहे जाएंगे, हम पतिव्रता पद पर कहे जाएंगे, तब जाकर गुरुदेव भगवान हमें अपनाएंगे, हमें अपना मानेंगे कि हाँ अब ये आत्मा पूर्णतया मेरी हो चुकी है। देखो, हमने गुरु जी को पकड़ लिया, इससे बात नहीं बनेगी जब तक गुरु हमें नहीं पकड़ेगा, जब तक गुरु हमें अपना नहीं समझेगा। हमने गुरु को अपना समझ लिया, कोई बड़ी बात नहीं है, इससे बात नहीं बनेगी जब तक गुरु हमें अपना नहीं समझेगा। दीनन के जी दयाल भक्ति वृद्ध दीजियो, खाने जाद खरीद हूं अपना कर जानियो। हे गुरुदेव, मुझे अपना जान लेना। तो जब तक गुरु हमें अपना नहीं मानेगा, अपना नहीं जानेगा, और गुरु हमें अपना कब मानेगा, कब जानेगा, जब वो देख लेगा कि ये आत्मा अब मेरे प्रति समर्पित है। अब इसकी आस्था उस दाढ़ी मूंछ वाली नकली कबीर की फोटो में नहीं है, अब इसकी आस्था किसी गरीब दास की फोटो में या गरीब दास का बोध दिवस मनाने में नहीं है, अब इसकी आस्था किसी दादा गुरु में या पंडित चिदानंद में नहीं है, इसके दरबार में मेरी फोटो के अलावा किसी और की फोटो नहीं है। ये मेरे एकमात्र 8 सितंबर को सतगुरु प्रकट दिवस के अलावा और किसी का कोई दिवस नहीं मनाता, ना किसी का बोध दिवस मनाता, ना किसी का प्रकट दिवस मनाता, ना किसी का जन्मदिन, ना किसी का मरण दिन, ना किसी का निर्वाण दिवस, कुछ नहीं मनाता। केवल अपने गुरु को ही अपना सब कुछ मान के और उनका 8 सितंबर को सतगुरु प्रकट दिवस मनाता है और मर्यादा में रह के भक्ति करता है। ये किसी कोऑर्डिनेटर की, किसी नामदान संचालक की या किसी गुरु के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार की कोई लोकलाज नहीं मानता। ये अगर इस भक्ति मार्ग पर कोई भी जरा से भी गलती करेगा और यदि इसको बोलने का मौका मिलेगा तुरंत बोलेगा। ये नहीं देखेगा ये मेरा कोऑर्डिनेटर है, नाराज हो जाएगा, बाढ़ में जाए 100 बार नाराज हो जाए, मैंने कोऑर्डिनेटर का पल्लू थोड़ी पकड़ रखा है, मुझे कोऑर्डिनेटर थोड़ी लेके जाएगा सतलोक में, कोऑर्डिनेटर का खुद का तो ठिकाना नहीं है, जाएगा कहां। गुरु के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, इन सब की लोकलाज हम समाप्त कर देंगे कि भैया हमें तुम्हारे से मतलब नहीं है, हमने सतगुरु रामपाल जी से दीक्षा तुम लोगों से पूछ के लिए क्या, हमने तुम लोगों को देख के लिए क्या, हमने अपने गुरु को और उनके ज्ञान को समझ के लिए, तुम क्या लगो हमारे। अगर मर्यादा तोड़ रहे हो तो इसको कहते हैं लोकलाज को तोड़ना। और जिसने लोकलाज तोड़ी समझो भाई और बहनों, उसी का बेड़ा पार हुआ, उसी का बेड़ा पार।